हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे 8 आइडियाज जिससे कि आप अपनी कॉटन की साड़ी को रीयूज कर सकते हैं। तो कॉटन की साड़ी को रीयूज करके हम कुर्ती तो बना सकते हैं, बट अगर हम उसमें कुछ वेरिएशन ऐड करते हैं और कुछ डिफरेंट डिजाइन चूज करते हैं तो उसका लुक जो आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप सिंपल डिजाइन चूज ना करके कुछ डिफरेंट डिजाइन चूज कर सकते हैं। लाइक आप एसिमेट्रिकल जो डिजाइन होती है वो चूज कर सकती हैं। तो उससे एक्चुअली होगा क्या कि जो कुर्ती है उसका जो लुक आएगा वो डिफरेंट आएगा, देखने में वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपके पास में कॉटन की कोई प्रिंटेड साड़ी है तो आप क्या कर सकते हैं, उससे एक स्ट्रेट कुर्ती स्टिच करवा सकते हैं। बट यहाँ पर एक वेरिएशन ऐड जो करेंगे वो क्या करेंगे आप कि आप उसकी स्लीव्स ऐड ना करके आप सिंपल जो स्ट्रैप होती है उसमें वो ऐड कर सकते हैं, और जो स्ट्रैप होंगी उसमें आप टैसल्स यूज कीजिए। उससे जो उसका लुक आएगा वो बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। एंड जब आप उसे टाई करेंगे और उसका जो ओवरऑल लुक आएगा वो बहुत ही ज्यादा प्यारा आएगा। एंड दूसरी ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास में कोई कॉटन की साड़ी है एंड उसका जो पल्लू पोर्शन है, तो पल्लू पोर्शन वाले जो पल्लू वाला पोर्शन है उसको आप योक पार्ट में यूज कर सकते हैं, यानी कि जो कुर्ती का योक पार्ट है उसमें यूज कर सकते हैं। जो कुर्ती की स्लीव्स है उसका जो नीचे वाला पार्ट है उसमें यूज कर सकते हैं। एंड जब भी आप कॉटन की साड़ी को रीयूज करें और उससे कोई भी ड्रेस बनवाएं तो आपको एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप उसमें लाइनिंग अटैच करें। बिकॉज जो हमारी साड़ी का जो फैब्रिक होता है वो थिन होता है और जो हम मार्केट से फैब्रिक परचेज करते हैं उसका जो मटेरियल होता है वो थिक होता है। तो जो हम मार्केट से मटेरियल परचेज करते हैं उसमें हमें लाइनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, बट जो हमारी जो साड़ी होती है उसका जो मटेरियल होता है वो थिन होता है, क्योंकि जो साड़ी होती है उसको हमें लेयरिंग में वेयर करना होता है, इसलिए जो उसका फैब्रिक होता है वो थिन होता है। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी ड्रेस बनवाएं तो उसमें लाइनिंग जरूर अटैच करवाएं। सो नेक्स्ट इज ब्लाउज और शॉर्ट जैकेट। यस गाइज, आप अपनी कॉटन की साड़ी को रीयूज करके ब्लाउज स्टिच करवा सकती हैं, आप शॉर्ट जैकेट स्टिच करवा सकती हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, जो आपकी जो कॉटन की साड़ी है उसका जो पल्लू पोर्शन है उसको यूज करके आप ब्लाउज स्टिच करवा सकती हैं। और जो प्रिंटेड ब्लाउज है वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है आजकल, और समर्स में तो जो कॉटन मटेरियल के जो ब्लाउज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। एंड जो हमारी साड़ी का पल्लू पार्ट होता है वो सफिशियंट होता है किसी भी ब्लाउज को बनवाने के लिए। एंड ब्लाउज का जो डिजाइन है वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकती हैं। आप स्लीवलेस ब्लाउज बना सकती हैं, आप बैकलेस ब्लाउज बना सकती हैं, आप बोट नेक ब्लाउज बना सकती हैं। तो ये टोटली आपकी स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का जो ब्लाउज है वो पहनना पसंद करती हैं। सो इसी तरीके से आप अपनी पल्लू पार्ट को यूज करके शॉर्ट जैकेट बना सकती हैं। एंड इस शॉर्ट जैकेट को आप किसी भी सॉलिड कलर की कुर्ती के साथ जब आप इसको वेयर करेंगे तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लुक आएगा। तो इसमें आपको करना क्या है कि आपके पास में कोई भी साड़ी है और जो उसका साड़ी का जो पल्लू पार्ट है वो प्रिंटेड है, बाकी जो साड़ी है वो प्लेन फैब्रिक की है, तो प्लेन फैब्रिक में से आप क्या कर सकती हैं, आप कुर्ती स्टिच करवाइए और जो पल्लू वाला पोर्शन है जो प्रिंटेड है उससे आप जैकेट बनवा सकती हैं। और जब आप इसको पहनेंगे तो इसका जो लुक आएगा वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल आएगा। इस तरीके से आपकी डिजाइनर ड्रेस तैयार हो जाएगी कॉटन की साड़ी में। सो नेक्स्ट इज शरारा सूट। यस गाइस, हम सभी को पता है कि शरारा सूट कितने ज्यादा ट्रेंड में है। तो आपको क्या करना है कि आपको कॉटन की साड़ी को रीयूज करके आप शरारा सूट भी बनवा सकती है। तो इसमें आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है कि आपको सिंपल शरारा सूट ना बनवा के आप उसमें जो गोटा पट्टी का वर्क है वो ऐड करेंगी, तो उससे उसका जो लुक आएगा वो बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो गोटे वाली लेस होती है उसको अटैच करना है, आप नेकलाइन पे अटैच कर दीजिए, आप योक पार्ट पे अटैच कर सकती हैं, स्लीव्स का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें अटैच कर सकती हैं, शरारा का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें अटैच कर सकती है। तो इससे एक्चुअली क्या होगा, उसका जो ओवरऑल लुक आएगा वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल आएगा और वो सिंपल सोबर और बहुत ही ज्यादा डिसेंट आउटफिट लगेगा। एंड अगर आपकी जो साड़ी है वो 2 कलर में है तो आप क्या कर सकती हैं, एक कलर से कुर्ती स्टिच करवा सकती हैं एंड जो दूसरा कलर है वो आप अपने जो योक वाला पार्ट है उसमें ऐड कर सकते हैं। एंड उन्हीं कलर को आप मैच करके जो शरारा है उसको लेयर्ड में रेडी करवा सकती हैं। अगर आपकी साड़ी ऑल ओवर प्रिंटेड है, उसमें कोई बॉर्डर नहीं है, और अगर कोई बॉर्डर है तो बहुत ही थिन बॉर्डर दे रखा है, तो आपको क्या करना है, जो बॉर्डर वाला पार्ट है उसको सिंपली सेपरेट कर देना है उस साड़ी में से। तो उससे एक्चुअली होगा क्या, वो एक फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाएगी, जो आपकी साड़ी होगी वो एक फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, आपकी जो कुर्ती और बॉटम वेयर वाला पार्ट होगा वो एक जैसा होता है और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। एंड आप अपनी साड़ी से पेप्लम स्टाइल की कुर्ती भी बनवा सकती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। एंड बॉटम वेयर के लिए आप फुल फ्लेयर जो प्लाजो होती है वो चूज कर सकती है, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और उनका जो लुक आता है वो भी शरारा की तरह ही आता है। नेक्स्ट इज दुपट्टा एंड बॉटम वेयर। तो आप अपनी साड़ी को यूज करके दुपट्टा और बॉटम वेयर बनवा सकते हैं। तो इसमें सिंपली क्या करना है, आपको जस्ट एक दुपट्टा निकालना है साड़ी में से जो कि 2.5 मीटर का होता है और बाकी बचे फैब्रिक से आपको बॉटम वेयर क्रिएट करवाना है। एंड उसको आप कैसे यूज कर सकती हैं, आपके पास में कोई भी सॉलिड कलर की कुर्ती हो तो उसको आपको उसके साथ में मिक्स एंड मैच करके देखना है, वो जो आउटफिट बन के आता है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इस तरीके से आपकी पुरानी जो कुर्ती होगी जो बहुत टाइम से रखी होगी वो भी यूज हो जाएगी और आपका जो एक नया आउटफिट है वो भी रेडी हो जाएगा। तो नेक्स्ट
नेक्स्ट इज लॉन्ग जैकेट एंड पैंट। सो कॉटन की साड़ी को यूज करके आप लॉन्ग जैकेट एंड पैंट बनवा सकते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि बहुत से लोग जो है वो दुपट्टा पहनना प्रेफर नहीं करते हैं। मोस्टली जो गर्ल्स होती है उनको दुपट्टा पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें एक्चुअली आप क्या कर सकते हैं, आप दुपट्टा को स्किप करके आप लॉन्ग जैकेट बनवा सकते हैं। एंड इस तरीके की बड़ी जैकेट और पैंट को आप अपनी किसी भी सॉलिड कलर की जो कुर्ती है आपके पास में जो पहले से पड़ी हो सकती है उसके साथ आसानी से यूज कर सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये है कि जब भी आप साड़ी से जैकेट बनवाएं तो उसमें जो आप लाइनिंग यूज करें वो थिक लाइनिंग होनी चाहिए। आप थिन वाली जो लाइनिंग होती है वो यूज ना करें। जब आप थिक लाइनिंग यूज करेंगे तभी जो जैकेट का जो लुक आएगा वो स्टिफ आएगा और वो एक प्रॉपर जैकेट लगेगी, अदरवाइज वो एक श्रग लगेगा जो कि उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट इज वेस्टर्न आउटफिट। यस गाइस, हम अपनी कॉटन की साड़ी को यूज करके वेस्टर्न आउटफिट भी बनवा सकते हैं। तो इसमें आपके पास में ढेरों सारे ऑप्शन है। आप जो कॉटन की मिडी ड्रेस होती है वो बनवा सकती हैं, ए लाइन ड्रेस बनवा सकती हैं और फ्लोर लाइन ड्रेस बनवा सकती हैं। एंड अगर आप अपनी साड़ी से कुछ शॉर्ट ड्रेस बनवाने का सोच रही है तो आप कुछ इस टाइप का डिजाइन ऑप्ट कर सकती है। तो इसमें आपको क्या करना है, प्रिंटेड साड़ी को यूज करके आप ऊपर का पोर्शन क्रिएट करवा सकती हैं और नीचे के पोर्शन में आप कोई भी प्लेन फैब्रिक लेके जो फ्रिल्स है वो अटैच कर सकती हैं। तो उससे इसका जो लुक आएगा वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। एथनिक स्कर्ट। ये गाइस, आप अपनी कॉटन की साड़ी को यूज करके एथनिक स्कर्ट भी बनवा सकती हैं। एथनिक स्कर्ट जो होती है उनका लुक जो होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है एंड वो समर्स में तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होती है। इनको हम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, शॉर्ट टॉप के साथ में यूज कर सकते हैं और जो कुर्ती होती है उनके साथ में हम इसको पेयरअप कर सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इनका लुक जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा आता है। एंड इसके लिए आप कॉटन की कोई भी साड़ी यूज कर सकते हैं, आप प्रिंटेड साड़ी यूज कर सकते हैं, आप प्लेन साड़ी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास में अवेलेबल हो। तो इसमें आपको करना क्या है कि जस्ट उसको अम्ब्रेला कट में कट करना है एंड नीचे की साइड में आपको कोई भी बॉर्डर जो उससे मैच कर रहा हो वो अटैच कर देना है। इससे इसका जो लुक आएगा वो बढ़ जाएगा और ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। इसको आप विदाउट बॉर्डर भी बना सकते हैं, विदाउट बॉर्डर भी ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक देती है। तो नेक्स्ट इज फैब्रिक पैच। यस गाइस, हम जब भी अपनी साड़ी को रीयूज करते हैं तो उसके बाद में कुछ ना कुछ फैब्रिक बचता ही है। तो आप क्या कर सकती हैं, जो भी आपके पास में लेफ्ट ओवर फैब्रिक है उससे आप फैब्रिक पैच बना सकती हैं। एंड इन फैब्रिक पैचेस का आप यूज डिफरेंटली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में कोई कुशन कवर पड़े हैं, आप उनमें इसका यूज कर सकते हैं। आपके पास में कोई पिलो कवर है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप उनको उसमें ऐड कर सकते हैं। और या फिर आपके पास में कोई ड्रेस पड़ी है जो बहुत टाइम से पड़ी है जिसको आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो नया लुक क्रिएट करने के लिए आप उन फैब्रिक पैचेस को उस ड्रेस में ऐड कर सकते हैं। इससे उसका जो लुक होगा वो बढ़ जाएगा। इस तरीके से आप उसको रीयूज भी कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी मेरी कुछ टिप्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।